डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में यानी कि पहले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री क्लास 12 का पहले चैप्टर का बिलियन का हमने सारा न्यूमेरिकल आपको करा दिया है। अगर इसको आपने इस एक वीडियो को देख लिया तो मुझे लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि मैंने मात्र वन शॉट लिया और एक ही वीडियो में आपका 15 से 20 क्वेश्चन हमने करा दिया है। आज हम दूसरे चैप्टर का यानी कि वैद्युत रसायन का वन शॉट आपका करवाने वाला है न्यूमेरिकल क्लासेज, और यह आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ टपकेगा, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन करवाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का आया हुआ और इस टाइप का क्वेश्चन फिर बन सके। तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा और यह आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल बिलियन की चालकता 0.2048 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। यानी कि हमको टेम्परेचर ताप दिया हुआ है और 0.20 ये हमको मोल दिया हुआ है, बिलियन की चालकता हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? मोलर चालकता, यानी कि लैम्डा एम का मान हमसे पूछ रहा हुआ। तब जो क्वेश्चन में दिया हो उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है, और हल में हम लोग लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहले जो चीज दिया होता है उसको हमें लिख लेना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ 298 केल्विन, तो इससे हमसे कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि मोलरता या फिर आपका जो सांद्रता है वो हमको दिया हुआ है 0.20। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे यम बराबर, ठीक है, 0.20 मोल यहाँ पर आपने लिख लेना है। अब देखिए दिया हुआ है बिलियन की चालकता, यानी कि आपकी जो विशिष्ट चालकता है कप्पा का मान भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे इसका कप्पा का मान जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 0.0248 साइमन, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स आपका इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है मोलर चालकता है, यानी कि लैम्डा एम आपसे पूछ रहा हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लैम्डा एम बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपने रख देना है, और फिर उसके बाद इसका जो फार्मूला होता है उसके फार्मूले पर रख लेना, आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो हमारा होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इनवर्स 1000 अपान यम मोलता, यही आपका होता है सूत्र। और इस वाले सूत्र को आपने क्या करना, हाईलाइट कर देना और इसको आपके अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इस सूत्र पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको लैम्डा एम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि कप्पा का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कप्पा का मान यहाँ आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिखोगे 0.0248, ठीक है, अपान में आप यहां पर लिख दोगे लैम्डा यम बराबर जो आपका यहां पर यम दिया हुआ मोलरता आपका दिया हुआ 0.20, ठीक है, यहां पर दिया हुआ आपका 0.20 और अपान में यहां कर दोगे 1000। तब आप यहां देखिए कि यह गुणा कैसा होगा। सबसे पहली बात, अगर आप लोग यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक वाला यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बढ़ा दोगे 4 जीरो, ठीक है, यहाँ पर आपने 4 जीरो बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ जो नीचे इस दशमलव को हटाओगे तो उसके बाद हमारा है जो 2 जीरो है। अब 2 जीरो को जो आप लोग इधर लेकर आ जाओगे, ठीक है, तो ऊपर आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपका 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था 4 जीरो, ठीक है, दशमलव के बाद हमारा था 4 अंक। अब देखिए गुणा कैसे होगा। अब आपका 3 जो 5 जीरो आपका ऊपर है और 4 इसमें एक 5 जीरो आपका नीचे है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जीरो से जीरो को आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, जीरो से जीरो आपका जब कैंसिल हो जाएगा और यह दशमलव भी हट चुका है, तो हमारा जो ऊपर बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है 248, यानी कि 248 बचा हुआ है, और नीचे जो आपका बचा हुआ है वो आपका 2 बचा हुआ है। तो अगर आप लोग 248 को 2 से भाग दोगे तो आपका आराम से आ जाएगा 124। ठीक है, आपका जो लैम्डा एम का मान आ जाएगा वह आपका आ जाएगा 124। ठीक है, और 124 आ जाएगा। और जो आपका इसका जो हमारा मात्रक हुआ उसको आप लोग ने लिख देना है। तो मात्रक तो हमारा इसी क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होता है आपका मात्रक। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन आपको लग गया। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन लगेगा। इस वाले क्वेश्चन को हम एक बार और समझा देते हैं। हमारा दिया था 298 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल बिलियन की चालकता इतना हुआ है, यानी कि हमको जो दिया हुआ था मोलरता, इसको आप चाहे सांद्रता समझो या मोलरता समझो, ये हमारा दिया हुआ था 0.20 मोल। ठीक है,
अब उसके बाद बिलियन की जो हमारा चालकता था, ठीक है, विशिष्ट चालकता जो हमारा था वो हमको दिया था 0.2048 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको अब लिख लिया है कप्पा का मान, और हमसे मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम का मान हमसे पूछ रहा था। तो लैम्डा एम हमको ज्ञात करना था। तो लैम्डा एम का जो हमारा सूत्र होता है मोलर चालकता का, वो हमारा होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता या सांद्रता आपका होता है। तो आपने क्या करना, लैम्डा एम बराबर के का यानी कि कप्पा का मान आपने रखा, और फिर उसके बाद आपने 1000 रखा, और बटा आपने रख दिया मोलरता का मान। अब इस दशमलव को काटोगे तो ऊपर का जो 4 जीरो है, ठीक है, ऊपर का जो 4 अंक है वह 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा नीचे। अब इस वाले दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आपका ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि आपका 3 जीरो पहले से था, 2 जीरो आ गया, तो 3 जीरो 5 जीरो, और 5 जीरो से 4 जीरो, ये 4 1 5 जीरो आपका कट जाएगा, और ऊपर आपका बचेगा 248 और बटा 2। तो यानी कि आपका लैम्डा एम का जो मान आया वह 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया। तो बताइए आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए चैप्टर के दूसरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि आपका कोलराउस के नियम पर आधारित, और ऐसा कोई सेट ना होगा जिसमें कोलराउस के नियम पर कोई न्यूमेरिकल या कोलराउस का नियम ना आया होगा, ठीक है। तो यह आपका 2017 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कोलराउस के नियम पर है। तो इसको आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन लगेगा। दिया हुआ है अनंत तंता पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड, और फिर उसके बाद आपका दिया हुआ CH3COONA यानी कि एसिटिक नाइट्रेट की समतुल्य चालकता क्रमशः 380.5, 109.8, 78.5 इकाई है। तो एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व का आकलन करें, यानी कि आपका कोलराउस का नियम पर आधारित यह क्वेश्चन है। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया होता है सबसे पहले आपने उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर आप लोग हल में क्या लिखोगे, ठीक है, हल में आपने लिखना है दिया है, क्या दिया हुआ है, तो जो आपको दिया हुआ है उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है। दिया हुआ अनंत तंता पर HCl, तो आपका जो हमारा HCl है, ठीक है, लेमडा HCl, और यहां पर लिखो अनंत, यानी कि अनंत तंता पर HCl का जो हमारा मान दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ 380.5। तो यहां पर आपने लिखना 380.5, और फिर उसके बाद आपका देखिए NaCl का आपका कितना दिया हुआ है, NaCl का आपका दिया हुआ 109.8। तो यहां पर आपने लिखना है लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl, ठीक है, NaCl आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिख लेना 109/8। इस वाला क्वेश्चन को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा दिया हुआ है CH3COONA यानी कि जो हमारा एसिटिक सोडियम का जो हमारा मान दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है लैम्डा एम, दिया हुआ है CH3, ठीक है, दिया हुआ है CH3COONA, इसका जो हमारा मान दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ 78.5, ठीक है। तो हमसे इतना तो दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालक तो ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल का जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा होता है CH3COOH, ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल का सूत्र, और इसी का मान हमसे क्या कर रहा पूछ रहा है। तब आप लोग देखिए एसिटिक अम्ल का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, यानी कि हमको CH3COOH हमको ज्ञात करना है। तो आपने जो जो ज्ञात करना सबसे पहले आप लोग उसका मान ऐड कर लीजिए। तो आपको CH3COO किसमें दिया हुआ है, CH3COO आपको पहले में दिया हुआ है। तो आप लोग लिखोगे, ठीक है, यहां पर आप लोग लिखोगे कि लैम्डा एम, यहां पर लिखोगे लैम्डा यम, एक काम से इसको पहला दूसरा तीसरा कर लीजिए, तब आपको इसमें जगह की बचत होगी, ज्यादा फायदा नहीं होगा, बस जगह की क्या होगी, बचत होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो लेमडा, इसका तीसरे का मान आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पूरा लिखेंगे तो ज्यादा जगह आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे लेमडा 3 यानी कि तीसरा का मान बराबर, फिर उसके बाद तीसरे का मान, और उसके बाद लिखोगे प्लस। आपको यश ज्ञात करना है, तो यश किसमें है, यश हमारा पहले में है, ठीक है। तो लिखोगे लेमडा यम पहले का मान, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, इसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका इतना हो गया, पहले का जो हमारा मान दिया है वो आपका है 78। तो यहाँ पर लिख लो आपको 78.5 आपने लिख देना है, और फिर उसके बाद जो पहले का मान है वो आपको 380.5 यहाँ पर लिख देना है, 380.5, यानी कि जो हमारा पहले में CH3COO यानी कि हमको यहां मिल गया, इतना मिल गया, और H हमको यहां पर मिल गया। तब फिर उसके बाद इसमें NaCl बढ़ा है और इसमें Cl बढ़ा हुआ, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, और दूसरे वाले में हमारा NaCl दिया हुआ है। तो NaCl का जितना मान है उसको हमको घटा देना है। तो यहाँ पर लिखोगे लेमडा एम, यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर लिखोगे लेमडा
यम यहाँ पर दूसरे का मान आपने इनफाइनाइट करके लिख देना है, और माइनस जो हमारा इसका हुआ 109.8 यहाँ पर आपको लिख देना है 109.8 इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसको जोड़ करके उसको आपको घटा लेना है, आपका जितना मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ 380, यहाँ पर दिया हुआ आपका 380.5 यहाँ पर आपका दिया हुआ है, और 78.5 यहाँ पर दिया हुआ है, 78.5 यहाँ पर दिया, तो उसको आपने ऐड कर लेना है। तो 5 5 10 हो गया, हासिल आया 1, यहाँ पर 8 1 9 हो गया, और 15 का 5, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया 4, आपका यहाँ से आराम से आ गया, और माइनस 109 आपको कर देना है, 109.8 यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 10 में से 8 गया, यहाँ पर 2 आएगा, और फिर उसके बाद आपका जो ये बचा, ठीक है, ये जो आपका गिनना है 109 यहाँ पर 18 में से 9 गया, तो आपका 9 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमने दशमलव लगाना, तो 349/349.2 आपका आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो आपका जो लैम्डा यम है CH3COOH इसका जो हमारा मान आया, ठीक है, इसका जो हमारा मान आया वो हो गया आपका 349.2, यही हमारा आ गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। तो इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको समझाते हैं। हमने क्या किया, जो हमारा दिया हुआ था मान पहला दूसरा तीसरा करके हमने इसको डिनोट किया। हमने क्या किया, चूंकि हमको एसिटी कम चाहिए इसलिए हमने तीसरे और पहले को जोड़ करके दूसरे को घटा लिया है, तीसरा और पहले को हमने ऐड कर दिया है और दूसरे वाले को उसमें से घटा लिया है, तो हमारा एसिटिक अम्ल का मान आ गया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। और मैं सीना ठोक कर ये दावा कर सकता हूं आज इस वीडियो में, आज इस किंग बैच में जो मैं वन शॉट देने वाला हूं, बोर्ड एग्जाम में सीधा का सीधा यहीं से क्वेश्चन आएगा। फालतू बात, एक भी बात जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने नहीं उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और जो आपके बोर्ड एग्जाम के पिछले 5 साल से रिपीटेड हुआ है, चाहे वह डिफिनेशन हुआ, चाहे वह न्यूमेरिकल हुआ या कोई अभिक्रिया हुआ, मेरे भाई वही मैं पढ़ाऊंगा। और पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इसमें न्यूमेरिकल भी होगी और सारे सूत्र चैप्टर 1 के, ये जो हमारा बिलियन का जो पूरा चैप्टर सारा का सारा न्यूमेरिकल एक वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं।